इंडिया टीवी, आपकी आवाज। दिल्ली के कृषि भवन में देर रात तक दिखा टीएमसी का हंगामा। पुलिस ने अभिषेक बनर्जी सहित 40 लोगों को जबरन कृषि भवन से निकाला। पुलिस ने कृषि भवन में धरना प्रदर्शन कर रहे टीएमसी नेताओं को हिरासत में लिया। अभिषेक बनर्जी को घसीट कर ले गई पुलिस। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को महिला पुलिस ने गोद में उठाकर कृषि भवन से बाहर किया। हिरासत में ले गई महुआ मोइत्रा। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन और शांतनु सेन को कृषि भवन के बाहर से हिरासत में ले लिया गया। सभी नेताओं को बस से मुखर्जी नगर से उत्सव सदन में ले जाया गया। टीएमसी का आरोप, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने मिलने के लिए शाम 6 बजे का समय दिया था। 1.5 घंटा इंतजार करने के बाद भी नहीं मिली साध्वी निरंजन ज्योति ने एक्स पोस्ट कर दी प्रतिक्रिया। लिखा, टीएमसी सांसद का वेट करते करते रात 8:30 बजे अपने ऑफिस से निकली। हमारा 2.5 घंटे का समय बेकार गया। मनरेगा के बकाया पैसे की मांग को लेकर टीएमसी कर रही विरोध प्रदर्शन। अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया कृषि भवन तक मार्च। टीएमसी नेताओं की हिरासत पर फूटा सीएम ममता बनर्जी का गुस्सा। लोकतंत्र के लिए अंधेरा और भयावह दिन बताया। सीएम ममता ने लिखा, दिल्ली पुलिस ने बीजेपी के हाथ की तरह किया काम। अपराधियों की तरह प्रदर्शनकारियों के साथ व्यवहार किया। अभिषेक बनर्जी ने पुलिस के एक्शन के खिलाफ अभियान का ऐलान किया। कहा, 5 अक्टूबर की दोपहर 3 बजे 1 लाख लोगों के साथ चलाएंगे राजभवन अभियान। अभिषेक बनर्जी ने कहा, पुलिस की बदसलूकी के खिलाफ राज्यपाल से मिलेंगे। 50 लाख लोगों के पत्र उन्हें सौंपेंगे। बीजेपी का आरोप, ममता बनर्जी ने मनरेगा में की हजारों करोड़ की लूट। शुभेंदु अधिकारी ने की सीबीआई जांच की मांग। नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में मौत की जांच के लिए बनी डॉक्टर्स की कमेटी। मेडिकल एजुकेशन मंत्री हसन मुशर्रफ ने कार्रवाई का भरोसा दिया। हसन मुशर्रफ ने दवाओं की कमी का इनकार किया। कहा, दवा समय पर क्यों नहीं खरीदी गई, इसकी होगी जांच। दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में थम नहीं रहा मरीजों की मौत का सिलसिला। नांदेड़ के शंकरराव चौहान मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 48 घंटे में 31 मरीजों की मौत। छत्रपति संभाजीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बढ़ी मौत की संख्या। 24 घंटे में 16 मरीजों की मौत। नांदेड़ घटना की सीएम एकनाथ शिंदे ने की समीक्षा। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। संभाजीनगर के एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील की मांग। मेडिकल एजुकेशन मंत्री, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन और नांदेड़ अस्पताल के डीन के खिलाफ हो हत्या का केस दर्ज। इम्तियाज जलील ने जांच को बताया नाटक। कहा, जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा गरीब मरते ही रहेंगे। एनसीपी विधायक जितेंद्र आहर ने हसन मुशर्रफ की मांगा इस्तीफा। कहा, सरकार की लापरवाही से 1 महीने में इतनी मौत हुई। सुप्रिया सुले ने शिंदे सरकार को बताया खूनी सरकार। कहा, राज्य सरकार पर दर्ज हो केस। बीजेपी नेता आशीष शेलार का बयान, जांच से सच आएगा सामने। संवेदनशील मामलों पर राजनीति न करे विपक्ष। नांदेड़ के सरकारी अस्पताल का शिवसेना सांसद हेमंत पाटिल ने किया दौरा। अस्पताल में साफ सफाई का जायजा लिया। अस्पताल का गंदा टॉयलेट देख भड़के सांसद हेमंत पाटिल। अस्पताल के डीन श्यामराव वाकोड़े से टॉयलेट साफ करने को कहा। डीन श्यामराव वाकोड़े ने टॉयलेट की सीट की सफाई की। सांसद हेमंत पाटिल ने पाइप से डाला पानी। हरियाणा के मानेसर में आज गोरक्षक मोनू मानेसर के पक्ष में होगी पंचायत। हिंदू समाज कर रहा मोनू को जमानत दिए जाने की मांग। नू हिंसा के आरोपी कांग्रेस एमएलए मामन खान को 15 दिन बाद मिली जेल से रिहाई। जेल के बाहर समर्थकों ने किया स्वागत। 19 सितंबर से जेल में बंद मामन खान को मंगलवार की शाम 5 बजे कोर्ट से मिली जमानत। रात 8:30 बजे जेल से मिली राहत। जेल से निकलने के बाद मामन खान नू विधायक आफ्ताब अहमद के घर गए। वहां से अपने गांव भादस के लिए रवाना हुए। विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा, नू में हिंसा रोकने के लिए नाकाम रही हरियाणा सरकार। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए कांग्रेस पर लगा रही आरोप। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के परिवार की आज लैंड फॉर जॉब मामले में पेशी। लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पहुंचे दिल्ली। पेशी से पहले बोले लालू यादव, कहा, हमने कुछ किया ही नहीं तो डरना क्यों, केस तो होते रहते हैं। सीबीआई ने नई चार्जशीट दाखिल कर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी बनाया आरोपी। कोर्ट ने चार्जशीट की मंजूर। तेजस्वी यादव ने केंद्र पर लगाए एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप। कहा, मोदी राज में जो सच बोलेगा उसके ऊपर कार्रवाई होती है। राहुल गांधी का बीआरएस और बीजेपी पर बड़ा अटैक। बीआरएस को बताया बीजेपी रिश्तेदार समिति। लिखा, 10 साल में दोनों ने तेलंगाना को तबाह कर दिया। राहुल गांधी ने किया एक्स पोस्ट। लिखा, तेलंगाना की समझदार जनता बीजेपी बीआरएस का खेल समझ चुकी है। इस बार कांग्रेस की 6 गारंटी वाली सरकार बनेगी। तेलंगाना से पीएम मोदी का बड़ा हमला। कहा, एनडीए में शामिल होना चाहते हैं केसीआर।
सपोर्ट मांगने दिल्ली तक आए थे, हमने मना कर दिया था। पीएम मोदी ने कहा, अल्पसंख्यक की पीठ में छुरा घोंपने वाली कांग्रेस की सोच, कांग्रेस और बीआरएस ने पर्दे के पीछे किया गठबंधन। छत्तीसगढ़ से जाति पर पीएम मोदी का डायरेक्ट अटैक, कहा आबादी के हिसाब से अधिकार का राग अलाप रही है कांग्रेस, मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी। पीएम मोदी ने अपराध और भ्रष्टाचार पर बघेल सरकार को घेरा, कहा छत्तीसगढ़ 5 साल में अपराध का गढ़ बना। मोदी के बयान पर केसीआर के बेटे और केटी रामा राव का पलटवार, कहा सभी पार्टियां एनडीए छोड़ रही हैं, हम एनडीए में क्यों शामिल होना चाहेंगे। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने जाति जनगणना पर दिया पीएम मोदी को जवाब, कहा बीजेपी पिछड़े दलितों से भेदभाव करती है, इसलिए कास्ट सेंसस में भाग रही। एमपी के सीहोर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पब्लिक से पूछा सवाल, चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं। शिवराज सिंह के बयान पर बीजेपी ने काटी कन्नी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा, पता नहीं ये बयान क्यों दिया, पार्टी में हर कार्यकर्ता की भूमिका तय। शिवराज के बयान पर कमलनाथ ने ली चुटकी, कहा शिवराज के झूठ बहुत ज्यादा आएंगे। 5 अक्टूबर को मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी, धार में जन आक्रोश यात्रा में भरेंगे हुंकार। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर देर रात हुई बैठक, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट विस्तार पर हुई चर्चा, डिप्टी सीएम अजित पवार की सरकार से नाराजगी की आ रही है खबर। मुंबई में महाराष्ट्र बीजेपी की बैठक में बोले चंद्रशेखर, 52 को ले 45 से ज्यादा लोकसभा सीट जीतने के लिए करे काम। 10 अक्टूबर को जम्मू में विपक्षी दलों का सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट, फारूक अब्दुल्ला बोले अपने अधिकारों को लेकर उठाएंगे आवाज। जाति जनगणना के बाद सबसे बड़ा सर्वे, देश में प्रधानमंत्री पद के लिए 61% लोगों की पहली पसंद नरेंद्र मोदी। पीएम फेस के लिए ओबीसी वोटर की पहली पसंद भी मोदी। ओपिनियन पोल में 64% पिछड़े वोटर का मिला सपोर्ट, राहुल को 15% और नीतीश को सिर्फ 3% समर्थन। देश के 52% मुसलमान राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री। इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे में सामने आया चौंकाने वाला डेटा। दलित वर्ग के 58% वोटर मोदी के फेवर में, राहुल गांधी को 20%, मायावती को 10% और खड़गे को सिर्फ 2% दलित समर्थन। बिहार में जातीय जनगणना पर हुई सर्वदलीय बैठक, सभी दलों ने रखी अपनी बात। बीजेपी ने कहा हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष विजय सिंह बोले, आधा अधूरा है आंकड़ा, जाति के साथ आर्थिक आंकड़ा भी देना चाहिए था। जाति सर्वे पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का ट्वीट, कहा रिपोर्ट के आधार पर सीएम की कुर्सी दलित या मुसलमान को दे नीतीश। बिहार में जाति जनगणना के बाद यूपी में सियासत तेज, मायावती ने कहा ओबीसी के संवैधानिक हक के लिए ये पहली सीढ़ी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बिहार जातीय जनगणना का मामला, 6 अक्टूबर को होगी सुनवाई। असम सरकार का बड़ा फैसला, मुसलमानों की आर्थिक सामाजिक स्थिति का मूल्यांकन करेगी सरकार। नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर का डोमिनिका के उपराष्ट्रपति के साथ मीटिंग, बैठक में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। विदेश मंत्री ने ट्वीट कर मीटिंग की जानकारी दी। बैठक में व्यापार, रक्षा सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने पर हुई चर्चा। ऑस्ट्रेलियन नागरिक जॉन रॉयस्टन के कुल्लू से लापता होने की आशंका, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने कुल्लू पुलिस को ईमेल के जरिए जानकारी दी। जॉन रॉयस्टन की आखिरी बार 2 जुलाई को हुई थी बातचीत, दोस्त से कहा था पिन पार्वती की ट्रैकिंग करने के लिए तैयारी कर रहा हूं। एमपी के सतना में 3 मंजिला इमारत गिरी, कई लोग घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल पर चल रहा था रिनोवेशन का काम, अचानक भरभरा कर गिरा इमारत। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और रेस्क्यू टीम, जेसीबी से मलबे को हटाने का काम जारी। बिल्डिंग के अंदर कपड़ों का था शोरूम, इमारत के गिरने से कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। न्यूज क्लिक के गिरफ्तार 2 आरोपियों का भी किया गया मेडिकल चेकअप, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ऑफिस में कराया गया मेडिकल। दिल्ली में न्यूज क्लिक का ऑफिस किया गया सील, स्पेशल सेल के अधिकारियों ने न्यूज क्लिक से जुड़े कई कैंपस में की रेड। दिल्ली पुलिस ने चीनी फंडिंग को लेकर न्यूज क्लिक पर की थी कार्रवाई, दिल्ली मुंबई समेत 100 जगहों पर रेड। पुलिस ने रेड से पहले बनाई थी लिस्ट, ए बी सी कैटेगरी में बांटा गया था, ए कैटेगरी में शामिल लोगों को हिरासत में लिया गया। मुंबई में तीस्ता सीतलवाड़ के घर पर पुलिस की कार्रवाई, यूएपीए के तहत छापेमारी। चंद्रबाबू नायडू को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत नहीं, 9 अक्टूबर को होगी सुनवाई, अभी जेल में रहेंगे नायडू। मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट में आरोपियों के बयान दर्ज, साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों के बयान दर्ज। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामला 30 अक्टूबर के बाद सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, रजिस्ट्रार जनरल को पेश होने का आदेश। टोंक में सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने जन सुनवाई की, महिलाओं ने कहा मोबाइल नहीं पानी चाहिए सरकार। पंजाब में कांग्रेस विधायक हरदेव सिंह लाडी की कार से टकराई स्कूटी, उड़े पर कच्चे और स्कूटी सवार की मौत। गड़बड़ी की शिकायत के बाद बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा रद्द, 1 अक्टूबर को हुए थे एग्जाम।
कोच्चि में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या, मलयाथूर ब्रिज के पास हुई वारदात। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी के जरिए पुलिस मामले की जांच में जुटी। तमिलनाडु के विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, हादसे में 3 लोग घायल। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। घायलों को शिवकाशी अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में उफनाई दामोदर नदी, सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूबी। पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला जारी, जालंधर से तस्वीर आई सामने। दिल्ली सचिवालय में ग्रीन वॉर रूम हुआ लॉन्च, 24 घंटे प्रदूषण पर रखी जाएगी नजर, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान। लंदन से छत्रपति शिवाजी के बाघ नख को भारत लाने के लिए एमओयू साइन, 3 साल के लिए भारत लाया गया बाघ नख। लंदन में विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम और महाराष्ट्र सरकार के बीच ज्ञापन पर हुआ हस्ताक्षर। समझौते के बाद बाघ नख को वापस लाने की शुरू होगी तैयारी। एमओयू पर हस्ताक्षर होते ही लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर मनाया जश्न, लोगों ने छत्रपति शिवाजी के लगाए नारे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने 93 लोगों को सौंपा नियुक्ति पत्र, कहा सरकारी या गैर सरकारी लोगों को हर महीने मिल रही है नौकरी। कोयम्बटूर के कृष्णामल कॉलेज पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कॉलेज की छात्राओं से मुलाकात की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गोल्डन टेम्पल में किए दर्शन, गुरुद्वारे में सेवा भी की। एनआईए 5 अक्टूबर को एंटी टेरर सम्मेलन का करेगी आयोजन, गृह मंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे की तैयारी तेज, प्रयागराज में 120 फाइटर जेट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर लेंगे हिस्सा, C295 एयरक्राफ्ट भी दिखेगा। चीन से निपटने की तैयारी में भारत, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तीसरी खेप मिली। सेना के 18 पर्वतारोहियों को बनाया गया रिकॉर्ड, जम्मू कश्मीर की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया। भारत कनाडा विवाद के बीच नरम पड़े जस्टिन ट्रूडो के तेवर, भारत के साथ कनाडा कभी रिश्ते खराब नहीं करना चाहता। जस्टिन ट्रूडो ने भारत के साथ रचनात्मक तरीके से जुड़े रहने का भरोसा दिया, कहा भारत में रह रहे कनाडाई लोगों के लिए मिलकर काम करेंगे। इटली के वेलिस में ब्रिज से गिरा बस, 20 लोगों के मरने की आशंका, कई लोग घायल। मौके पर पहुंची पुलिस और रेस्क्यू टीम, बस में फंसे लोगों को निकाला गया बाहर, घायलों को भेजा गया अस्पताल। तेज रफ्तार की वजह से बेकाबू होकर नीचे गिरी बस, घटना की जांच में जुटी पुलिस। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक मॉल में गोलीबारी, 3 लोगों की मौत, आरोपी गिरफ्तार। टर्की में हुए आत्मघाती हमले के बाद एक्शन में पुलिस, छापेमारी कर 1000 लोगों को हिरासत में लिया। बांग्लादेश में डेंगू का कहर, 1000 से ज्यादा लोगों की मौत, अस्पतालों में मरीजों की भीड़। फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार का ऐलान, पियरे एगोस्टिनी, फेरेंग क्रूज और हुलियर को मिला अवार्ड। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कई योजनाओं का किया उद्घाटन, किसान मेला और कृषि प्रदर्शनी में शामिल हुए सीएम। कोयम्बटूर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोन वितरित किया, पीएम लोन स्कीम के तहत क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम। वर्ल्ड बैंक ने 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी को 6.3% तक बरकरार रखा, सर्विस सेक्टर में मजबूती दिखने की उम्मीद। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का मुकाबला आज, एशियन गेम्स में नीरज से लगातार दूसरा गोल्ड जीतने की उम्मीद। अविनाश साबले 5000 मीटर रेस में लेंगे हिस्सा, भारतीय मेंस और विमेंस 4x400 मीटर रिले टीम का फाइनल मुकाबला आज। बैडमिंटन मेंस सिंगल्स की प्री क्वार्टर मुकाबले में एचएस प्रणॉय और श्रीकांत का मैच आज, विमेंस सिंगल्स में पीवी सिंधु की होगी टक्कर। बैडमिंटन मेंस डबल्स के प्री क्वार्टर मुकाबले में सात्विक चिराग एक्शन में होंगे, विमेंस डबल्स में गायत्री त्रिश्री, अश्विनी और तनिषा से कमाल की उम्मीद। भारतीय मेंस हॉकी टीम साउथ कोरिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी, पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल करने की होगी कोशिश। भारत ने एशियन गेम्स के 10वें दिन 2 गोल्ड और 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते, पदकों की कुल संख्या 69 हुई। एशियन गेम्स में अपने रिकॉर्ड 70 पदकों से भारत केवल एक कदम पीछे, हांगझोआऊ में भारत नया रिकॉर्ड बनाने को तैयार। अनु रानी ने जैवलिन थ्रो में जीता गोल्ड मेडल, 62.92 मीटर दूर फेंका भाला। एशियन गेम्स में पारुल चौधरी का कमाल, 5000 मीटर दौड़ में जीता गोल्ड मेडल। स्क्वैश में 3 पदक पक्के, सेमीफाइनल में पहुंचे सौरभ घोषाल, दीपिका और हरिंदर की जोड़ी जीती। एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम, क्वार्टर फाइनल में नेपाल को 23 रन से हराया। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को बड़ा सम्मान, आईसीसी ने 2023 वर्ल्ड कप के लिए बनाया ग्लोबल एम्बेसडर। रजनीकांत ने अपनी 170वीं फिल्म की शूटिंग शुरू करने का ऐलान किया, कहा मनोरंजन के साथ सामाजिक संदेश देगी फिल्म। अमिताभ बच्चन और रजनीकांत की 32 साल बाद बनेगी जोड़ी, रजनीकांत की थलाइवर 170 में दिखेंगे अमिताभ। कैटरीना कैफ की आगामी फिल्म मैरी क्रिसमस 8 दिसंबर को रिलीज होगी, साउथ के सुपरस्टार विजय सेतुपति का होगा अहम रोल।
मेरी क्रिसमस की सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा से होगी टक्कर। सिद्धार्थ के साथ दिशा पटानी और राशि खन्ना अहम भूमिका में नजर आएंगी। राजकुमार संतोषी की लाहौर 1947 में काम करेंगे सनी देओल, आमिर खान करेंगे प्रोड्यूस।